नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आस्क बाबूवाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती के टॉप 40 प्रश्नों का ये 15 पार्ट है। ठीक है, इसमें आने वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और बताइए आपने 40 प्रश्नों में से कितने सही कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, वर्तमान में धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य है। प्रश्न 1, वर्तमान में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसका आंसर है सी। 2300 रुपए। 2300 रुपए। ठीक है, और और ग्रेड ए धान का कितना मूल्य रहता है? 2320। ठीक है, और इससे पहले कितना था? 2183 रुपए था। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, वो बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला। ठीक है, और ये कौन सा नंबर का है? 56वां नंबर का टाइगर रिजर्व है। देश का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है। चलिए, प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में कौन से क्रम का चक्रधर समारोह आयोजित हुआ? प्रश्न 3, कौन से क्रम का चक्रधर समारोह आयोजित हुआ? वो है 39वां। 39वां हुआ, और ये कहाँ हुआ? रायगढ़ में हुआ। और कब से कब तक चला? ये चला आपका 7 सितंबर से 16 सितंबर तक। ठीक है, और रायगढ़ में कहाँ पर चला वो पूछेगा तो इसका वो बताना आप, रामलीला मैदान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, मल्टी विलेज योजना क्या है? प्रश्न 4, मल्टी विलेज योजना क्या है? छत्तीसगढ़ में अभी 1 से 5 तक आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर है। 1 से 5 तक बताइए। प्रश्न 4, मल्टी विलेज योजना क्या है? ये है आपका जल उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराना। ऐसे गांव जहां पानी स्तर बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है, तो वहां के लोगों को पीने के पानी, काम काज के लिए पानी उपलब्ध कराना है इस योजना का उद्देश्य। ठीक है, और इसका लाभ अभी लगभग 10 लाख लोगों को मिल चुका है छत्तीसगढ़ में। अब प्रश्न 5 देखिए। हाल ही में सुगम मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में सुगम मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? छत्तीसगढ़ में सुगम मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया? वो किया गया है ओपी चौधरी। ओपी चौधरी के द्वारा। क्या होता है इससे? इससे आप अपने संपत्ति का फोटो खींच के इनके इनके एप्लीकेशन में डालेंगे, उन्हें पूरा प्रूफ मिलेगा, वो अक्षांश देशांतर रेखाएं के उसमें आ रही है ऐसा करके। ठीक है, आपका संपत्ति से संबंधित है ये एप्लीकेशन। ठीक दोस्तों, आपका करंट अफेयर हो गया। अब हम 6 से 20 तक के देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रश्न। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 6, काकतीय वंश के संस्थापक थे। काकतीय वंश के संस्थापक थे, वो थे सी अन्नमदेव। अन्नमदेव थे। और ये कहाँ था काकतीय वंश का शासक? कहाँ पर था? ये था आपका बस्तर में।
ठीक है। संस्थापक थे अन्नमदेव, और अंतिम शासक कौन थे? वो थे प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक है, याद रखना, ये कभी कभी अंतिम पूछ लेगा तो प्रवीर चंद्र भंजदेव आएगा। ठीक, प्रश्न 7 देखिए। छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मस्तूरिया कौन है? छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मस्तूरिया किस लिए प्रसिद्ध है, ऐसे पूछ सकतेगा। ठीक है, तो वो है गीतकार। कौन है? गीतकार। मोर संग चलो रे गीत गाया था इन्होंने, इसलिए उससे प्रसिद्धि मिली थी उस गाने से, मोर संग चलो रे गीत से। ठीक है। प्रश्न 8। गांधी जी का दूसरी बार आगमन छत्तीसगढ़ में कब हुआ? प्रश्न 8, गांधी जी मतलब दूसरी बार कब आए छत्तीसगढ़ में, कब आए? तो वो आप आए थे नवंबर 1933 में, और पहली बार आए थे 1920 में। ठीक, 1920 में पहले आए थे, और ये उसके बाद आया नवंबर 1933 में। कब से कब तक आएंगे? बोल गए 20 से 28 नवंबर तक के थे। ठीक है। प्रश्न 4 देखिए। सोना खान विद्रोह कब हुआ? सोना खान विद्रोह कब हुआ? वो आपका 1856 में, 1856 में हुआ था। और किसके नेतृत्वकर्ता में हुआ था? नेतृत्व कौन कर रहा था इसका? वीर नारायण सिंह कर रहे थे। ठीक है। और कहाँ पर हो रहा था ये सोना खान विद्रोह? बलौदा बाजार में हो रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10। प्रश्न 10। छत्तीसगढ़ में महर्षि ऋषि श्रृंगी का आश्रम है। छत्तीसगढ़ में महर्षि ऋषि श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। कहाँ है? सिहावा। सिहावा। सी, ऑप्शन सी सिहावा। सिहावा कहाँ पर है? वह है धमतरी में। धमतरी में कौन कौन सा बांध है? गंगरेल, रुद्री, माडमसिल्ली, ये सब बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 देखिए। प्रश्न 11। छत्तीसगढ़ में रुद्र शिव मंदिर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में रुद्र शिव मंदिर कहाँ है? वो है तालागांव। तालागांव, और तालागांव कहाँ पर है? तालागांव पूछ देगा तो वो है बिलासपुर। प्रश्न 12। अबूझमाड़ का अर्थ क्या है? अबूझमाड़ का अर्थ क्या होता है? वो होता है अज्ञात। अबूझमाड़ मतलब होता है अज्ञात। और अबूझमाड़िया लोग कहाँ निवास करते हैं मुख्य तौर पर? ऐसा पूछेगा, अबूझमाड़िया मुख्य तौर पर कहाँ निवास करते पूछेगा तो वो आएगा नारायणपुर। और अबूझमाड़िया की कृषि पद्धति क्या होती है पूछेगा तो आप बताना, पेद्दा। पेद्दा। पेद्दा कृषि। ठीक है, पेद्दा। प्रश्न 13 देखिए। छत्तीसगढ़ में परगोनी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? परगोनी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? परगोनी नृत्य करती है बेगा जनजाति। और बेगा जनजाति कब करती है ये नृत्य पूछेगा? परगोनी नृत्य बेगा जनजाति कब करती है ऐसा पूछेगा तो आप बताना, विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर करती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, हरा सोना किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का हरा सोना किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं तेंदुपत्ता को। तेंदुपत्ता को कहते हैं। ठीक है। और ये देश में छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता कितना होता है? तो होता है 17%। 17%। 17% होता है। और आपका
तेंदुपत्ता मुख्य तौर से कहाँ कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है बस्तर और सरगुजा में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15 देखिए। छत्तीसगढ़ में कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो है, छत्तीसगढ़ में कोसा अनुसंधान केंद्र है बस्तर में। कोसा, कोसा उद्योग को और क्या बोलते हैं? हाथ करदा उद्योग भी बोलते हैं। ठीक है, कोसा उद्योग को हाथ करदा उद्योग भी बोलते हैं। प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1955 में। 1955 में हुई थी। ठीक है, उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? सेकंड पंचवर्षीय योजना चल रहा था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और अपना भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? तो वो बना था रूस, रूस देश के सहयोग से बना था। और भारत और रूस के मित्रता का प्रतीक क्या है? वो पूछेगा तो है मैत्री बाग, मैत्री गार्डन है वहां पर, मैत्री गार्डन है। वो इन दोनों के सहयोग की निशानी है, मित्रता की निशानी के तौर पर बनाया गया भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, तो 1955 में। प्रश्न 17 देखिए, छत्तीसगढ़ के गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? गंगरेल बांध को का अन्य नाम क्या है? तो वो है रविशंकर जलाशय। रविशंकर जलाशय। और इस जलाशय की लंबाई कितना है ऐसा पूछ देगा, अगर आ गया तो बताना 1380, 1380 मीटर। और इसका स्थापना कब हुआ था पूछ देगा तो अब बताना 1978, 1978, या फिर ये भी बता सकते। ठीक है, कहां पर है ये? धमत्री। और किस नदी पर है? महानदी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में रानी दरहा जलप्रपात कहाँ स्थित है? प्रश्न 18, रानी दरहा जलप्रपात कहाँ स्थित है? वो है कवर्धा में। और ये कहाँ पर है आपका? कवर्धा भोरम देव अभ्यारण्य के क्षेत्र में स्थित है ये रानी दरहा जलप्रपात। ठीक है, प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म स्थान है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म स्थान है, सबसे गर्म वाला जगह है चापा। चापा सबसे गर्म रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का लास्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ प्रश्नों का 6 से 25 रहता है छत्तीसगढ़ का प्रश्न। तो यह है 20वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ का लास्ट प्रश्न। चलिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर की समुद्र तल से ऊंचाई है? छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो वह है 298.15 मीटर। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। चलिए, चलिए वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, द्वारिका बघेल, खेमलाल, राजेश बंधे, गुलशन शेखर, चंद्रा, भूपेंद्र सिन्हा, फूलचंद नेताम, लोकेश राणा, डाकेश्वर, आप लोग कमेंट करते रहे। आपके कमेंट में अगर रिप्लाई नहीं दे पाए तो आप बुरा मत मानना, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, ये सब वीडियो बनाते रहता हूँ, ये वीडियो बनाते रहता हूँ ना, उसमें बिजी रहता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है,
और वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपने किसी ने भी वीडियो को, अभी 15 पार्ट आ चुका है, 15 पार्ट अभी चल रहा है, मतलब आपसे 400 प्रश्न में से प्रश्न ज़्यादा हो गए हैं, 400 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। तो आप नहीं देखे तो एक बार देख लेना, हम अच्छे अच्छे प्रश्न लाए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 21, 97 ऑस्कर किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला है? अभी अभी और ऑस्कर हुआ 97 नंबर का। वो ऑस्कर किस फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म? वो है, मिला है ओनोरा को। अनोरा। इस फिल्म को पांच पांच ऑस्कर मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ संपादन, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये पांच पांच ऑस्कर इसको मिले। ठीक है, अगर पूछ देगा तो आप याद रखना। प्रश्न 22, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत के स्थान है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है, तो वह है पहला। पहला पहला अंतिम, इसको अच्छे से याद रखना भी इंडेक्स में। ठीक है, भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल मंत्रालय किसके पास है? भारतीय रेल मंत्रालय किसके पास है? भारतीय रेल मंत्रालय है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव के पास है। अश्वनी वैष्णव के पास है। इससे पहले किनके पास था पूछ देगा तो बताना। पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। और अश्वनी वैष्णव के पास कब से है? 7 जुलाई 2021 से अभी वर्तमान तक अश्वनी वैष्णव के पास है। प्रश्न 24, ब्रिक्स सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ था? ब्रिक्स सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ था? तो हुआ था वो 16वां। ब्रिक्स ब्रिक्स सम्मेलन में कितने देश सम्मिलित होते हैं? तो वो होते हैं 5। ब्रिक्स, BRICS। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सब पूछ देगा तो आप बता सकते हैं। अच्छा, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। आप कमेंट करो, ऑस्ट्रेलिया ने सही किया कि गलत किया प्रतिबंध लगा के। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। अब विविध प्रश्न देखेंगे 26 से 40 तक, फटाफट देखेंगे इसको। ठीक है, प्रश्न 26, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? महावीर स्वामी जी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? वो दिए थे प्राकृतिक भाषा में। उनकी भाषा थी प्राकृत प्राकृत भाषा। जयपुर नगर की स्थापना किसने की? प्रश्न 27, जयपुर नगर की स्थापना किसने की? डी, सवय जयसिंह। सवय जयसिंह ने की। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? ये इतिहास का प्रश्न है ना।
कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। सबसे गहरा और जो स्थान है ना सागर का, सबसे गहरा स्थान इसी महासागर में है। क्या मेरीना बीच ऐसा कुछ बोलते हैं उसको ना, मेरीना बीच ऐसा बोलते हैं कुछ, प्रशांत महासागर में वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 30। अगर वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किए तो तुरंत कर दीजिए, ठीक है। प्रश्न 30 देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? वह है महानदी पर। हीराकुंड बांध कहां पर है? उड़ीसा में। चलिए प्रश्न 31। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड संबंधित दूध उत्पादन से, ठीक। प्रश्न 32। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? मतलब ये राज्य और केंद्र शासन का संबंध बता रहा है, तो ये है आपका एक प्रथम, प्रथम। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33। 33 देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? वो है गोवा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको वो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करिए, ठीक है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वह है लोकसभा। लोकसभा। ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, वन लाइनर प्रश्न, इसीलिए अच्छे से रट के जाना। 400 प्रश्न से ज्यादा हो गए हैं। आप वीडियो को पूरा देखना, प्ले लिस्ट में जाके पूरे वीडियो को अच्छे से देखना दोस्तों, ठीक है, शुरू से अंत तक देखना। प्रश्न 35। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, वो कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न 36। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 37। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की कौन सा नियम है? वह है तृतीय नियम। तृतीय नियम, ऑप्शन सी। तृतीय नियम, ऑप्शन सी। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? प्रश्न नंबर 38। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसको रट लो, ऐसा सा प्रश्न साइंस वाले, अच्छे से रट के जाना। ऋणात्मक आवेश होता है वह है बी, बीटा। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा। ऋणात्मक आवेश होता है बीटा, ठीक है, ऋणात्मक आवेश होता है बीटा में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मतलब खाना आपके कौन से अंग में ज्यादा पचता है, अच्छे से पचता है, ठीक है, तो वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में आपका खाना अच्छे से पाचन होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 40, और ये आपके इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 40 देखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो कहते हैं हम सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू को। ये हो गया आपका 15 पार्ट खत्म। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये रहा आपके 15 पार्ट के आंसर, मिला लीजिए। और आपने बाकी पार्ट नहीं देखे तो सबको देखिए ना अच्छे से। 400 प्रश्न से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसी वीडियो और आते रहेगा और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।